नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तराखंड से मिल रही है। आपको बता दें कि देवभूमि से प्रधानमंत्री मोदी ने शंखनाद किया है। 5 चुनावी राज्यों को पीएम मोदी ने संदेश दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर विपक्ष ने कई तरह के जो सवाल है वो भी उठाए हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर उत्तराखंड यात्रा को गौर से अगर देखा जाए तो राजनीतिक और प्रशासनिक ना होकर एक आध्यात्मिक यात्रा होती है, और इसे लेकर अब विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, तंज कस रहा है। और देखिए किस तरह से राजनीतिक सक्रियता प्रधानमंत्री बनने के पहले से ही उनका उत्तराखंड से आध्यात्मिक जुड़ाव जग जाहिर है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ही वो उत्तराखंड गए हों, उससे पहले भी उनका जो जुड़ाव है वो हमेशा से उत्तराखंड के साथ रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, देवभूमि से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया और ऐसे में एक बड़ा संदेश भी प्रधानमंत्री ने दिया है, दूर तक और देर तक गूंज सुनाई देगी। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने बड़ा संदेश दिया है और न सिर्फ उत्तराखंड को बल्कि देश और दुनिया को संदेश दिया है। एक तरफ अगर हम इसको सियासी नजरिए से देखें तो ये चुनावी शंखनाद है, और अगर हम इसको अध्यात्म और प्रधानमंत्री के विशेष लगाव से देखें तो पहले से, जैसे कि आपने स्वयं भी इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले भी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के रूप में भी यहाँ पहुंचे हैं, और उससे पहले भी इनका इस देवभूमि से लगाव रहा है, और ये विशेष लगाव जो है वो जग जाहिर है। ऐसे में प्रधानमंत्री के इस दौरे को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संगठनात्मक लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, धर्म और अध्यात्म के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, सामरिक लिहाज से इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और सियासी लिहाज से तो ये महत्वपूर्ण है ही है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो दौरा है न सिर्फ पार्टी के पदाधिकारियों में, नेताओं में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है, बल्कि जो सीमांत क्षेत्र है वहां के विकास की एक नई नींव भी रख रहा है। और जिस तरह से पड़ोसी राष्ट्र को प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया है, साफ तौर पर दो टूक कहा है कि ये जो ताकत है ये सिर्फ उत्तराखंड के लोगों की नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों की ताकत है, जिससे वो विदेशों से हाथ मिलाते हैं, नजरें मिलाते हैं और डरते नहीं हैं। जिस तरह से उन्होंने दो टूक कहा तो कहीं ना कहीं विपक्ष पे भी तंज करते हैं और पड़ोसी राष्ट्र को भी संदेश दिया है, और अध्यात्म और पर्यटन के लिहाज से तो ये दौरा खास माना ही जा रहा है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से पर्यटक के लिहाज से भी दौरा बेहद खास माना जा रहा है उत्तराखंड के लिए, कि बेहद बड़ा एक बजट भी जो है वो भी ऐलान किया गया, और कहीं ना कहीं इसे लेकर अब विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। जी सोनू। देखिए, विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है, और विपक्ष के नेताओं का साफ तौर पर ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री का दौरा है उससे उत्तराखंड के लोगों को निराशा हासिल है। विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री की भी संज्ञा दे चुके हैं। ऐसे में जहां एक और सरकार सीमांत क्षेत्रों से लेकर तमाम विकास की योजनाओं की नींव रख रही है और प्रधानमंत्री इनका लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता जो है इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, और चूंकि प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और तमाम पहलुओं पर फोकस किया, चाहे वो मातृशक्ति के उत्थान की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात हो, तमाम ऐसे पहलू थे जो प्रधानमंत्री अपने संबोधन के दौरान जिन पर फोकस किया। लिहाजा ऐसे में जो विपक्ष के नेता हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं, और कुछ जो विपक्ष के जो महिला नेत्री हैं उन्होंने विरोध करने की भी रणनीति बनाई, हालांकि उनका विरोध की रणनीति सफल नहीं हो पाई। ऐसे में जो विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के नेता विकास की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये सत्ता पक्ष के और विपक्ष के नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जो सियासत है, आने वाले चुनावों में इसके किस तरीके के परिणाम सामने आएंगे। बिल्कुल देखने वाली बात होगी जिस तरह से सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है, उससे क्या कुछ असर होता है, क्योंकि हालांकि जब प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में पहुंचे थे तो उन्होंने अपनी सरकारों के कामकाज को और उसके साथ ही चुटीले अंदाज में विपक्ष पर कई तरह के सवाल भी उठाए हैं। अब देखना होगा इसका असर आने वाले चुनाव में कितना देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री का ये दौरा, जिस तरह से बीजेपी लगातार ऐतिहासिक बनाने के लिए तमाम जो तैयारियां थी वो काफी लंबे समय से की जा रही थी, और कहीं ना कहीं इस दौरे को बीजेपी ने ऐतिहासिक उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए बनाया भी।